How did your parents feel? Been very, very hurt because they felt that the person did not only fool me but fooled my entire family. Hey everyone, welcome to the Spillgar. आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कैसेनोवा मिस्टर अक्षय कुमार के बारे में। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। हाँ, अब यहाँ पर कुछ लोगों को अक्षय कुमार का नाम सुनकर थोड़ा शॉक लगा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ही इज परफेक्ट फैमिली मैन और मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर और मिस्टर संस्कारी हैं। बट ये वही एक्टर है जिन्होंने अपनी कई एक्ट्रेसेस का करियर खराब कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ 2 टाइमिंग्स भी किया एंड ही वॉज एंगेज 2 गर्ल्स एट द सेम टाइम। इवन आफ्टर मैरिज ही चीटेड ऑन हिज वाइफ। अर्ली 90s में जब अक्षय मॉडलिंग के जरिए अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात मिस इंडिया पूजा बत्रा से हुई। अब दोनों ने एक दूसरे को जल्दी ही डेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि पूजा बत्रा मिस इंडिया थी तो उनके फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, तो अक्षय ने उनकी हेल्प से अपने कनेक्शंस भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही अक्षय को अपनी पहली मूवी सौगंध में रोल मिला तो उन्होंने पूजा को साइड कर दिया। 1992 में अक्षय की मूवी खिलाड़ी रिलीज़ हुई और उनकी फिल्म के साथ उनका एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हुआ, उनकी को स्टार आयशा जुल्का के साथ। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे तक लिमिटेड नहीं थी, मीडिया में भी दोनों के अफेयर्स के काफ़ी र्यूमर्स आते थे। लेकिन 1994 में मोहरा मूवी के सेट पर जब अक्षय की मुलाकात रवीना टंडन से हुई, उसके बाद उन्होंने आयशा जुल्का को साइड कर दिया। बल्कि कई मूवीज़ से उन्होंने आयशा को रिप्लेस भी कर दिया, क्योंकि अब वो आयशा के साथ मूवीज़ नहीं करना चाहते थे। उस टाइम पर अक्षय और रवीना का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में था। रवीना उस वक्त अक्षय को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। उन्होंने अक्षय को ये बात बताया भी था और अक्षय ने भी उन्हें ये कहा था दैट ही इज सीरियस फॉर हर। Good friends, I said sorry, I'm not into flings and affairs and relationships, and he just turned around and said that why do you think I just want to have an affair with you? I want to, you're the kind of girl I want to marry. So I said, do you know what you're saying? He said, yeah, I'm going to go and talk to your dad tomorrow. अक्षय और रवीना एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन अक्षय अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाए। इसीलिए 1995 में दे सीक्रेटली गॉट एंगेज्ड। बल्कि रवीना ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वहाँ पर उनकी फैमिली भी मौजूद थी। इसके बाद बाहर रूमर्स आने लगे कि उन दोनों ने शादी कर ली है। के बाद भी अक्षय ने रवीना को कई बार चीट किया, लेकिन रवीना अक्षय को लेकर इतना सीरियस थी कि इतनी बार चीट करने के बावजूद वो अक्षय को हर बार माफ कर देती थी। अब रवीना ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अक्षय नहीं चाहते थे कि रवीना शादी के बाद मूवीज में काम करे और अक्षय को एक सिंपल हाउसवाइफ भी चाहिए थी। उस वक्त रवीना का करियर पीक पर था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी, तो उन्हें बैक टू बैक मूवीज़ भी ऑफर हो रही थी। बट रवीना वाज सो मैडली इन लव विद अक्षय, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी सारी मूवीज़ को ठुकरा दिया, बल्कि कई मूवीज़ का तो पेमेंट भी वापस कर दिया। उन्होंने कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है जैसी आइकॉनिक मूवीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया था, बल्कि बाद में ये सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट साबित हुई। रवीना के इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी अक्षय ने उन्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी में अक्षय, रवीना और रेखा इन तीनों ने एक साथ काम किया था। इस मूवी में अक्षय और रेखा के काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स भी थे। सेट के अंदर उनकी क्लोजनेस और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर लोगों के बीच काफ़ी रूमर्स भी आने लगे थे, बल्कि कई बार तो रेखा अक्षय के लिए अपने घर से टिफ़िन पैक कर भी लेकर आती थी। जब इन रूमर्स के बारे में रवीना को पता चला तो उन्होंने कम्प्लीटली अक्षय को डिफेंड करते हुए मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया दैट अक्षय टोल्ड इट टू रेखा बिकॉज ऑफ द फिल्म एट द पॉइंट शी वांटेड टू गेट लंच डब्बास फॉर हिम। रवीना का ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा ब्लेम्स केवल रेखा पर डाल दिया था। अक्षय अगर नहीं चाहते तो वो डायरेक्टली रेखा से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते थे, बट उन्होंने खुद भी ऐसा नहीं किया। उसके बाद भी अक्षय और उनकी को स्टार के अफेयर्स के रूमर्स आते थे, बट रवीना उन सबको इग्नोर करती थी। मतलब देखा जाए तो अक्षय जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते थे उनके साथ फ्लिंग्स और रिलेशनशिप के न्यूज़ आने लगते थे। उस टाइम सोशल मीडिया और पापराज़ी इतना एक्टिव नहीं था, तो ये सब छुपाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। रवीना और अक्षय की एंगेजमेंट के बाद अक्षय का किसी अफेयर को लेकर दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था, बट रवीना वांट्स टू गिव हिम अनदर चांस। और फिर रवीना को पता चला कि अक्षय ने किसी और से भी एंगेजमेंट कर ली है। Being engaged to me, he got engaged twice. As in not the engagement or anything. Next week he was engaged to someone else. That's it. I was like, what are you doing? He said, no, my parents saw me crying over you. So they said, no problem, beta, we'll get you somebody else. I mean, I was like, I clearly remember my words. I was like, in Hindi, I said, ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा। तो कह सकते हैं कि अक्षय वाज एंगेज्ड 2 गर्ल्स एट द सेम टाइम, बट फिर भी रवीना ने अक्षय को माफ़ कर दिया। लेकिन अक्षय तो लिटरली खिलाड़ी थे, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने रवीना पर चीट किया विद शिल्पा शेट्टी, जो कि रवीना की ही क्लोज फ्रेंड थी। जब रवीना को शिल्पा शेट्टी के और अक्षय के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने फाइनली अक्षय से ब्रेकअप कर लिया और अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी। रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय ने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनकी इंटायर फैमिली को बेवकूफ़ बनाया है, जिससे रवीना काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। रवीना ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि आई गॉट अक्षय रेड हैंडेड विद रेखा एंड सुष्मिता सेन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब रवीना और अक्षय आपस में रिलेशनशिप में थे तब उन्होंने रेखा और सुष्मिता सेन के साथ भी रवीना पर चीट किया था, जिसके बारे में रवीना को पता भी था। लेकिन अक्षय को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जबकि आपकी अदालत नाम के शो में जब अक्षय से उनकी पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफ़ी शेमलेसली कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा, अपनी हीरोइंस के साथ शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े। तो उसमें बुराई क्या है?
एक बात बताइए, जितने भी बैठे हैं इसमें बुराई क्या है? अगर इफ यू हैव गर्लफ्रेंड यू हैव गर्लफ्रेंड। अरे मर्द हूं, इसमें क्या है? मतलब सीरियसली, संस्कार और डिसिप्लिन का ब्रांड एम्बेसडर बन के आप बैठे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब अक्षय ने शिल्पा शेट्टी के साथ भी सेम किया। उन्होंने शिल्पा को कहा दैट ही इज सीरियस फॉर हर और वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी मूवी में अक्षय की मुलाकात ट्विंकल खन्ना से हुई और ट्विंकल खन्ना अब अक्षय और शिल्पा के बीच में आ गई थी, जो कि शिल्पा की ही क्लोज फ्रेंड थी। अब लोगों का कहना यह भी था कि शिल्पा को उनका कर्मा मिल गया, क्योंकि जो उन्होंने रवीना के साथ किया वही ट्विंकल खन्ना ने शिल्पा के साथ भी किया। अक्षय ट्विंकल को डेट करने लगे और उन्होंने शिल्पा को डंप कर दिया। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा दैट अक्षय चीटेड ऑन हर। क्योंकि रवीना और शिल्पा अक्षय के लिए मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रही थी, तो अक्षय ने यह समझा कि इस टाइम पर अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए शादी करना एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। और क्योंकि ट्विंकल खन्ना का भी करियर कुछ खास चल नहीं रहा था, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद अक्षय और ट्विंकल खन्ना ने शादी कर ली। अब अगर आपको लगता है कि शादी के बाद अक्षय प्लेबॉय से डायरेक्ट फैमिली मैन बन गए थे, तो दैट्स नॉट ट्रू। शादी के बाद भी अक्षय के कई अफेयर्स की न्यूज़ आती थी, जिनमें टॉप पर प्रियंका चोपड़ा का नाम था। अक्षय पहली बार अंदाज मूवी के सेट पर प्रियंका चोपड़ा से मिले थे और दोनों ने साथ में कई सारी मूवीज़ की, जैसे मुझसे शादी करोगी, ऐतराज़ और वक्त। जब अक्षय और प्रियंका के इस अफेयर के बारे में ट्विंकल को पता चला, तो ट्विंकल ने गुस्से में आकर अक्षय का घर छोड़ दिया और इस चीज़ का क्लेम सुनील दर्शन नाम के एक बड़े डायरेक्टर ने किया। ये वही डायरेक्टर थे जिन्होंने अक्षय और प्रियंका को अपनी बरसात नाम की मूवी के लिए कास्ट किया था। बल्कि अक्षय ने उनके साथ मूवीज़ करने से मना कर दिया। ट्विंकल ने क्लियरली अक्षय को वार्न कर दिया था कि अगर अभी भी अक्षय ने प्रियंका के साथ मूवीज़ साइन की तो वो अक्षय के साथ अपनी शादी तोड़ देंगी। और ये अल्टीमेटम इतना स्ट्रांग था कि अक्षय ने फिर कभी भी प्रियंका के साथ कोई मूवी साइन नहीं की। अब सच तो ये है कि अक्षय का इतना कुछ करने के बावजूद उनके करियर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि उनके साथ वाली एक्ट्रेसेस का पूरा करियर खराब हो गया। जैसे कि रवीना, उन्हें करीब 2 साल तक कोई मूवीज़ नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने मूवीज़ से जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया था। आयशा जुल्का को जब कई सारी मूवीज़ से अक्षय कुमार ने रिप्लेस कर दिया, तो फिर उन्हें भी कई मूवीज़ नहीं मिली। अब क्योंकि उस टाइम पर अक्षय कुमार टॉप एक्टर्स में से थे, तो उन्होंने जब शिल्पा के साथ मूवीज़ करने से मना किया, तो उसका इफेक्ट भी शिल्पा के करियर पर पड़ा। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर शिल्पा, प्रियंका और ट्विंकल, इन तीनों की भी उतनी ही गलती है। क्योंकि जब शिल्पा को पता था कि अक्षय उनकी क्लोज फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, तो बिल्कुल भी चाहे अक्षय कितना ही फ्लर्ट करते, बट शिल्पा को उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था और अपनी दोस्त को चीट नहीं करना चाहिए था। सेम फॉर ट्विंकल खन्ना, जो ट्विंकल खन्ना ने शिल्पा शेट्टी के साथ किया। और ना ही प्रियंका चोपड़ा को एक मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए था, फिर चाहे वो कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो। अब अक्षय ने अपनी फेम और पीआर के जरिए अपनी इमेज को कम्प्लीटली वाइट वॉश कर दिया है। अब वो एक परफेक्ट फैमिली मैन और मिस्टर संस्कारी हैं। अगर आप किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर के बारे में कोई ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलना। कि प्रियंका चोपड़ा से फिर से आपका प्यार हो रहा है। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। और ये भी गलत है कि एक हेडलाइन छपी है, सलमान और कैट के बीच आए अक्षय। जी बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है।